ब्रेन ट्यूमर का इलाज काफी मुश्किल होता है। कई बार इसमें 6 से लेकर 8 घंटे तक का वक्त लग जाता है। लेकिन अब भारत में एक ऐसी चमत्कारिक मशीन आ गई है जिससे ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ 1 घंटे में हो सकेगा। इतना ही नहीं, उसी दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। फोर्टिस अस्पताल ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए दक्षिण एशिया की पहली गामा नाइफ एस्प्रिट रेडियो मशीन मंगाई है। इस मशीन से मरीज का बेहद कम समय में इलाज हो जाएगा। न्यूज़ 24 एक बड़ी खबर लेकर आया है। जी हां, इस समस्या से निजात मिल सकता है, वो भी जल्द से जल्द। कैसे? तो फोर्टिस गुड़गांव ने एक ऐसी पहल की है, एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कि आपकी ये गंभीर बीमारी कुछ मिनटों में, कुछ समय में चली जाएगी। कैसे? तो आइए सीधे बात करते हैं फोर्टिस के ग्रुप सीईओ मिस्टर अनिल विनायक जी से। सर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे क्योंकि ब्रेन ट्यूमर बहुत गंभीर समस्या है और इसको लेकर लोग भटकते रहते हैं और कई बार जब सर्जरी भी होती है तो बहुत खतरा होता है। आप लोगों ने कौन सा कदम उठाया है जिससे ये कहा जा रहा है कि अब ये समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी? हम लोग पहला गामा नाइफ एस्प्री साउथ एशिया का पहला फोर्टिस मेमोरियल गुड़गांव में लाए हैं। इस मशीन की खास बात यह है कि ये न्यूरोसर्जन इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर मल्टीपल ट्यूमर्स हों ब्रेन में, उसमें बड़ा सीमलेसली इसको ऑपरेट किया जाता है। 30 से 60 मिनट का सेशन में इलाज होता है, एक सिंगल सेशन में। और बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें कोई ब्लड नहीं, कोई पेन नहीं और पेशेंट सेम डे घर जा सकता है और अगले दिन नॉर्मल एक्टिविटी अपने रिज्यूम कर सकता है। तो ये जो टूल है ये बहुत हेल्प करेगा न्यूरोसर्जन्स को टू डील विद नॉट जस्ट ट्यूमर्स जो कि बिनाइन और कैंसरस ट्यूमर्स तो हैं ही, बट और सारी न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें भी इसका इलाज काफ़ी हेल्प करता है। जी, क्योंकि आपने कहा कि देखिए बहुत कम समय में, एक दिन की बात कही आपने कि मात्र एक सेशन में और एक दिन में ही ये समस्या खत्म की जा सकती है। लेकिन इसमें कई बार ये भी होता है कि ट्यूमर की साइज़ क्या है, ट्यूमर छोटा है, बड़ा है, आपने कहा बिनाइन है, मलाइन है। ऐसे में क्या ये उन तमाम चीज़ों पर काम करेगा? क्योंकि ट्यूमर्स में 30 सेशंस लोगों को लेते पड़ते हैं। तो इसमें मल्टीपल ट्यूमर जहाँ पे भी हों, ऐसा होता है कि जहाँ 4 ट्यूमर्स तक हैं वहाँ ट्रेडिशनल रेडियोथेरेपी काम करती है। उससे ऊपर अगर ट्यूमर्स हैं तो फिर वो प्रिसीजन जो है सिर्फ इस टूल के थ्रू हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल ट्यूमर्स जहाँ पर भी आ गए ब्रेन में तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है उसके इलाज में। जी, और पहले किस तरीके से होता था? ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे ये इलाज किया जा सके आज की तारीख में। जी, और पहले क्या तकनीक अपनाई जाती थी? पहले फ्रैंकली सब ऑप्टिमल डिलीवरी होती है। अगर आप रेडिएशन देते हैं तो उसमें डैमेज जो है वो टिश्यू के बाकी टिश्यू को भी डैमेज हो सकता है, जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया है ब्रेन। अगर ज़रा सा भी रेडिएशन एक्सपोजर या आसपास के एरिया में डैमेज हो जाए तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पेशेंट की वेलबींग पे और पेशेंट की रिकवरी पे पड़ता है। इसमें ये खास बात है कि बहुत मल्टीपल ट्यूमर्स को भी वेरी हाई प्रिसीजन के साथ ट्रीट किया जा सकता है, ताकि सिर्फ ट्यूमर जो है उसी पे रेडिएशन का डोज जाए, गामा का डोज, और बाकी जो आपके ब्रेन में बिल्कुल साइड इफेक्ट्स ना हो। बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है। तो ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि इस तरीके से तकनीक काम करेगी, जाहिर तौर पर खर्च भी बड़ा होगा। तो ऐसे में इस पूरे मशीन पर किस तरीके का खर्च आया और अगर हम आम लोगों की बात करें तो उनकी पहुंच में किस तरीके से होगा? जी, तो बहुत ज़्यादा महंगी ये ट्रीटमेंट नहीं है। हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल जो हुई है करीब 40 करोड़ रुपए की हुई है इस इक्विपमेंट को लाने में। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, बट 4 से 5 लाख रुपए में इसकी ट्रीटमेंट का एक थेरेपी एक पेशेंट के लिए कॉस्ट आएगा रफली। और भी तरीके हैं, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट विल सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक ये हेल्प करेगा पेशेंट्स को। आज भी अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल न्यूरो सर्जरी में की कॉस्ट भी काफ़ी हाई हो जाती है और उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आ पाते। इसमें एक सिंगल सिटिंग में या मैक्सिमम 2 सिटिंग्स में पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाती है, तो उस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी अच्छी है। और ये दावा भी किया गया कि एक दिन में डिस्चार्ज भी हो सकता है अगर वो काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा ही होता है। बहुत रेयर में एक नाइट की स्टे शायद ज़रूरत पड़े और बहुत और कम ही केसेस में एक से ज़्यादा सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आखिरी सवाल करूंगी, चूंकि इस तकनीक के बारे में आपने बहुत बारीकी से बताया है, देश में
अभी भी ऐसे तकनीक बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं है और आपने कहा कि साउथ एशिया में ये पहला है। क्या भारत सरकार को इस तरीके से आप लोगों ने पहल की है, इसमें सरकार को भी आगे बढ़ करके कंपनीज को, हॉस्पिटल्स को या फिर दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर इस तरीके के सिस्टम देने की जरूरत है ताकि लोगों को और ज्यादा फायदा मिले? सरकार अपनी तरफ से काफ़ी काम कर रही है इस सारे एरिया में। जो एम्स हैं बहुत सारे, उसमें एडवांस तकनीक तो आ ही रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ओवर टाइम ऐसी इक्विपमेंट्स भी इन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस में ज़रूर आएंगी, क्योंकि सरकार इस सब पे काफ़ी काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी समस्या है जो बहुत गंभीर समस्या है और कई बार इसमें लोगों की जान तक चली जाती है। इसकी टेस्टिंग प्रक्रिया से लेकर ट्रीटमेंट तक में भी बहुत सारी ऐसी जटिलताएं होती हैं जिसे सुलझा पाना डॉक्टरों के लिए भी आसान नहीं होता है। लेकिन ये मशीन सिर्फ एक सेशन में और एक ही दिन में डिस्चार्ज करने की काबिलियत रखती है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।